अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स और मैं हूं रियाज हंजरा। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का जो न्यू बुक है 2025 उसका चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पार्शियल फ्रैक्शंस। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आइडेंटिटी एंड कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर जो है वो रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, और हम पूरी एक्सरसाइज को इसमें सॉल्व आउट करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जी सबसे पहले आगे पार्शियल फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन अगर हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन दी हुई है तो उसको हम स्मॉलर रैशनल फ्रैक्शंस जो हैं, मतलब एक हमारे पास रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करके सम ऑफ रैशनल फंक्शंस में जो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में होते हैं उसमें कन्वर्ट कर दें, सम में कन्वर्ट कर दें, तो वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फंक्शन हो 1/x-1 2/x+2, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ये एलसीएम आ जाएगी x-1 इंटू x+2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2, इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा +2 इंटू x-1 जी। इसका मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा x+2 +2x -2 x-1 इंटू x+2। तो ये मेरे पास आ गया है जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मेरे पास आ गया 3x डिवाइडेड बाय x-1 x+2। देखिए ये मेरे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस देखें, इन दो फ्रैक्शंस को मैंने सम करके ये फ्रैक्शन बनाई। अब ये एक सिंगुलर मतलब फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं दो इन फ्रैक्शंस में तोड़ दूं तो ये मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। दो को ऐड करके ये बनती है। अगर इस प्रोसेस से वापस ये एडिशन जो हमने एलसीएम परफॉर्म किया, एलसीएम परफॉर्म करने के बाद ये हमने फ्रैक्शन बनाई है, इससे रिवर्स प्रोसेस अगर हम करें तो वो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये होती है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन क्या होती है? एक्सप्रेस अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड द पार्शियल रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। तो वो हमारे पास रेजोल्यूशन कहलाती है, मतलब इस तरह सम में लिखना हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गिवन होगा, आगे हम टाइप्स में देखेंगे कि किस तरह हम इसको लिखेंगे, तो वो हमारे पास रेजोल्यूशन कहलाती है, एक्सप्रेस करना है इसको। जी नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन आ जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है, जैसे x² + 2x + 3 = 0। तो ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई भी ऐसा जो 1/x = 3x + 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाए, वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। और इक्वेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कंडीशनल इक्वेशन और एक होती है आइडेंटिटी इक्वेशन। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो है एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हमारे पास आते हैं, अब बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं। आज कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, जो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो कि हमारे पास सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ 5x = 4, तो देखें x जाके ये डिवाइड हो जाएगा 5, तो देखें ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास 5x + 4, अगर मैं x की जगह 4/5 पुट करूंगा तो फिर ये सेटिस्फाई होगी, 4 = 4 आ जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो इक्वल आ जाए, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, फाइनाइट सोल्यूशन होना चाहिए इसका, जैसे हमारे पास इसके दो सॉल्यूशंस निकलेंगे तो दोनों के लिए ये सेटिस्फाई करेगी, = 0 आएगी, तो ये हमारे पास दो के लिए, तीन के लिए भी हो सकता है। इसी तरह अगर पावर 4 है तो 4 के लिए भी, जिसमें फाइनाइट सोल्यूशन हो, फाइनाइट वैल्यू के लिए वो इक्वल आ जाए, वो हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे एक्स लीनियर था तो एक इसके लिए ये सेटिस्फाई कर रही थी, और यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो दो के लिए ये सेटिस्फाई कर रही थी। तो इस ऐसी इक्वेशन हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। और ऐसी इक्वेशन जो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। इट इज एन इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विद इन डोमेन।
फॉर एग्जांपल अब देखें, अगर मैं ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड बन गई है। तो अब x की कोई भी वैल्यूज पुट करते जाएं, उसके लिए ये दोनों साइड्स क्या आएंगी, इक्वली आती जाएंगी। अब इसमें अगर आप देखें तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ax प्लस bx, तो मतलब दोनों हैं सेम सेम दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे भी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगी। जो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाए, मतलब वो सेम आ जाए दोनों साइड्स या ट्रू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। और जो सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए या फाइनाइट वैल्यूज के लिए या आप कह देंगे किसी एक दो वैल्यूज के लिए जो सेटिस्फाई कर रही है, वो हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। ये दोनों में फर्क है। उसके बाद आती है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना, हमारे पास था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या था, जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके। p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए, एंड q को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेम यही जो है वो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए, जिसमें p और q दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पास पॉलिनोमियल होने चाहिए, और q ऑफ x नॉट 0 पॉलिनोमियल होना चाहिए, कि ये 0 पॉलिनोमियल ना हो, उसके अलावा कोई भी पॉलिनोमियल विद नो कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड द रैशनल फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन को रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या होती है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पावर होती है, वो हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, तो पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन आ गई। तो रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, हमने कहा था पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में जो लिखा जाए वो हमारे पास फ्रैक्शन कहलाती है रैशनल। अगर डिग्री ऑफ p, मतलब जो ऊपर p ऑफ x ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री मतलब पावर लेस आ जाए, डिग्री ऑफ q, तो जो q की डिग्री मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस आए, तो वो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is the in the numerator is less than the degree of the polynomial q of x in the denominator, then the fraction is called the proper rational fraction. For example, अब देखिए, ऊपर x की पावर 0 है, नीचे x की पावर 1 है, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 3 है, तो ये दोनों क्या है, हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। याद क्या रखना है, न्यूमरेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अगला आ गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, दो और केसेस होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर यही डिग्री ऑफ p ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ q आ जाए, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। मतलब डिग्री सेम हो जाए या ऊपर वाले की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाए, तो वह हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p of x in the numerator is equal to or greater than the degree of the polynomial q of x in the denominator, then the fraction is called improper rational fraction. कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए यहाँ पे x की पावर 1 और x की पावर 1 दोनों की डिग्री सेम हो गई है। देखिए 1 और 1 2 पावर ऊपर आ गई, 1 और 1 2 पावर नीचे आ गई, तो दोनों सेम है, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर ये वाली हम एग्जांपल देखें तो ये गलत लिखी गई है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर क्यों है जी, प्रॉपर इसलिए है क्योंकि ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 3 है, ऊपर वाले की डिग्री लेस है निचले वाले की से, तो इस वजह से ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है। बाकी दोनों हमारे पास इम्प्रॉपर है क्योंकि दोनों की डिग्री सेम आ रही। तो न्यूमरेटर की अगर डिग्री जो है वो बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए, ये इस केस में हो सकता है। अगर यहाँ पे पावर 4 आ जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर हो गई। लेकिन अभी ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का क्या हमारे पास जो रोल है, इधर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है ना, वो सिर्फ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की बनती है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पहले हमें प्रॉपर बनाना पड़ता है, फिर जाके हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो आप उसको, अगर आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो आप उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर कैसे बनाएंगे, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू। लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आप उसको क्या करेंगे, प्रॉपर बना देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मेरे पास 2x डिवाइड बाय 4x है प्लस 3 है, तो 2x को मैं डिवाइड कर दूंगा 4x प्लस 5 पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 माइनस 1। तो ये एक इम्प्रॉपर है, तो इसको मैं प्रॉपर कैसे बनाऊंगा, ऊपर वाली टर्म अंदर आ जाएगी और निचले वाली टर्म बाहर आ जाएगी। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1, साइन चेंज हो जाएंगे,
ये कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 2 आ गया। अब देखिए इसमें 3 चीजें आ रही हैं, एक हमारे पास होता है क्वेश्चन जो कि ये ऊपर डिनोमिनेटर में है, दूसरा हमारे पास क्या आता है रिमाइंडर, और तीसरा हमारे पास होता है डिविडेंड। तो ये हमारे पास रूल होता है कि अगर आपने इसको लॉन्ग डिवीजन को बाद में कन्वर्ट करना तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मतलब ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। मतलब आप क्लॉक वाइज टर्म लिखेंगे, 1 प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविडेंड आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आई है ये प्रॉपर फॉर्म आ गई है, इसकी हम रैशनल फ्रैक्शन इजीली बना सकेंगे। तो ये था प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, कुछ डेफिनेशंस थी इसमें से। मतलब ये जो चैप्टर होता है इसमें ज्यादातर जो है वो डेफिनेशंस पूछी जाती हैं पेपर में, और इन्हीं डेफिनेशन से हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। तो इस वजह से ये डेफिनेशन समझना हमारे लिए जरूरी थे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है कि केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन है ना, उसमें 4 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड मतलब मैं कहता हूं कि मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गया एक्स ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, या ये भी आ सकता था एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1। नहीं, इसमें एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 दोनों सेम है, तो ये रिपीट हो रहा है एक्स माइनस 1 अगेन, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो जब हमारे पास नॉन रिपीटेड होंगे तो फिर हम उसको कैसे लिखे करेंगे, एक को ए के नीचे लिख लेंगे -1 और दूसरे को बी के नीचे लिख लेंगे एक्स प्लस 1 और तीसरे को सी के नीचे लिख लेंगे। अगर वो नॉन रिपीटेड होंगे तो ये फर्स्ट केस होगा। इस तरह हम इसके रेजोल्यूशन बनाया करेंगे। और अगर इन जनरल हम देखें, ये आइडेंटिटी बनती है इससे, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी क्या बनेगी, आप इसको लिखेंगे a1 ओवर x माइनस a1 a2 ओवर x माइनस a2। मतलब ये इन जनरल के लिए यूज किया गया कि आप इसके जितने मर्जी पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। उसके बाद है व्हेन q ऑफ x हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि ये इस फॉर्म में होगा, होल की पावर आ रही होगी, लीनियर फैक्टर की होल की पावर आ रही होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि अगर x माइनस 1 की पावर फॉर एग्जांपल 2 है तो क्या आ जाएगा a ओवर x माइनस 1 एक दफा 1 पावर, फिर दूसरी दफा पावर 2 ले लेंगे। अगर 3 होती तो अगेन फिर पावर 3, फिर अगेन पावर 4 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे, कहां तक चलेंगे जितनी हमारे पास पावर होगी। तो हमारा जो ये सिलेबस है हमारे पास पावर 3 तक ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हमने आगे क्या ले लेना था, c ओवर x माइनस 1 की पावर 3, तो फिर ये लेना था। बाकी आगे हम मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेना था। उसके बाद केस 3, केस 3 में हमने क्या करना है, कंटेन्स नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये इररिड्यूसिबल लीनियर फैक्टर होते हैं। और नॉन रिपीटेड के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज कर लेंगे ए एक्स प्लस बी, उसके नीचे जो भी फैक्टर होगा उसको हम लिख लिया करेंगे। फॉर एग्जांपल ये था तो मैं इसको किसके नीचे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा ए एक्स प्लस बी के नीचे लिख लूंगा। तो ये थर्ड केस है। फोर्थ केस में सेम इसी तरह हम, मतलब जैसे रिड्यूसेबल था और इररिड्यूसेबल था, मतलब जैसे रिपीटेड और नॉन रिपीटेड था, अगर इसमें भी रिपीट होगा तो अगेन नेक्स्ट कांस्टेंट के साथ पावर 2 आ जाएगी, और अगर पावर 3 होगी तो अगले कांस्टेंट अगली जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसके नीचे पावर 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। और ये कब एप्लीकेबल होता है, जब n की पावर जो है वो ग्रेटर देन 2 हो। इसी तरह इस केस में भी अगर हम देखें तो इसमें भी n की पावर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तभी ये केस हमारे पास एप्लीकेबल होता है। तो ये 4 केसेस होते हैं। पहली एक्सरसाइज में पहले 2 केसेस हैं, दूसरी एक्सरसाइज में लास्ट वाले 2 केसेस हैं। तो उस लिहाज से हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, और पहली 2 टाइप्स हैं उस लिहाज से हम सॉल्व आउट उसको कर देते हैं। लीजिए 1 है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। आप देख लें हमारे पास प्रॉपर फॉर्म ही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 ओवर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जो कि फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू, दोनों नॉन रिपीटेड है तो एक ए के नीचे आ जाएगा x माइनस 1, और दूसरा हमारे पास b के नीचे आ जाएगा x प्लस 1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दिया करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किया करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वहां पे जो पूरी की पूरी टर्म होगी उससे हम मल्टीप्लाई करवाया करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 1, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, x माइनस 1
एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया ए ओवर एक्स माइनस वन, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। देखिए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो टू इक्वल टू आ गया मेरे पास ए इंटू एक्स प्लस वन बी इंटू एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन टू आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तो इसी की मदद से जो हमारे पास ऊपर रेजोल्यूशन थी, यानी एक ये और एक ये दोनों की मदद से हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो पहले के डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस वन, इसको मैं पुट कर दूंगा जीरो के इक्वल, इसको मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि आ गई वन, और फिर मैं इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि है माइनस वन। पहले इसको मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, टू इक्वल टू ए, एक्स की जगह पे आ जाएगा वन प्लस वन डी। अब देखिए ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई है x माइनस वन, तो x माइनस वन मैंने कहा जीरो पुट कर दिया, तो वहां पे जीरो लगा दिया। इसको मैं सोल्व करता हूँ, टू इंटू वन प्लस वन टू ए आ गया, b को जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे, जीरो हो गया, टू मल्टीप्लाई और नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू a, तो मैं कह सकता हूँ कि a इक्वल टू आ गया मेरे पास वन, ए की वैल्यू आ गई। सिमिलर राइट इधर वैल्यू पुट करके हम बी की वैल्यू को सॉल्व आउट कर लेंगे, टू इक्वल टू ए, देखें ये है वैल्यू x प्लस वन, और x प्लस वन किसके इक्वल है, जीरो इक्वल, तो इसकी जगह जीरो आ गया, b इंटू माइनस वन, तो टू इक्वल टू ये जीरो हो गया, माइनस टू बी, टू ओवर माइनस टू इक्वल टू बी, तो b इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस वन। ये जो दोनों इक्वेशंस मतलब ए और बी दोनों कांस्टेंट आए हैं, क्योंकि हमने एक ए लेट किया था और एक बी लेट किया, तो दोनों कांस्टेंट मैंने फाइंड कर लिए, तो इसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में ए की जगह क्या आ जाना है वन, और बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस वन। तो ये है मेरे पास टू ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई वन, वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है, इसको रिड्यूस कर दिया। बात दोबारा सुन लें, हम पहले क्या करेंगे, पहले को फैक्टर को ए के नीचे, दूसरे फैक्टर को बी के नीचे, और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पर पूरी वैल्यू है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब पहले में मैंने डिटेल से सॉल्व आउट किया है, ये जो पूरी वैल्यू है कैंसिल आउट होगी। अब ए के नीचे जो फैक्टर था वो कैंसिल आउट होकर बाकी फैक्टर बच गया, और बी के नीचे जो फैक्टर था वो कैंसिल आउट होकर बाकी फैक्टर बच गए। तो हम ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, पहले ए के नीचे वाली वैल्यू को जीरो पुट कर दिया, फिर बी के नीचे वाली वैल्यू को जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू एक ए के नीचे आ जाएगा और एक मेरे पास बी के नीचे आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन वन। मल्टीप्लाई हमने करवाना है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से मैंने मल्टीप्लाई करवा ली। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा ये पूरी टर्म कैंसिल आउट होकर मेरे पास आ गया ए माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखें एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, मेरे पास बच जाएगा ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी, और इसमें एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गया एक्स माइनस ए बच गया। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन टू। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने पुट करना है जो ए के नीचे वैल्यू है, ए के नीचे मतलब इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, पुट एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे मैं ए पुट कर दूंगा। तो ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ये वाली पूरी टर्म होगी जीरो, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी, ये जीरो होगी सारी टर्म, ये जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल टू ए। तो यहां से मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है ए माइनस बी ओवर
दोबारा दोबारा लेके जा रहा हूँ, ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तब मेरे पास क्या बच गया है 1, a निकला है। सिमिलर इसी तरह हमने क्या करना है, हमने पुट कर देनी है जो b के नीचे वैल्यू है x माइनस बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू b आ गया। a माइनस बी इक्वल टू, ये वाली टर्म की जगह 0 लगाएंगे तो टर्म 0 होगी, b माइनस ए जी, a माइनस बी, ये टर्म 0 होगी, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया b इंटू बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बाकी बच जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा, b नेगेटिव, मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, तो b इक्वल टू आ गया -1। इसको पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा कि जहां पे a है वहां पे 1 लगा दूंगा, जहां पे b है वहां पे -1 लगा दूंगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है मेरे पास a माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू, एक ही जगह आ जाएगा 1, एक्स माइनस ए -1 ओवर एक्स माइनस बी। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x माइनस ए -1 ओवर x माइनस बी, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, ऊपर भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी पावर 2 है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म है सोल्यूशन कर लेते हैं जी। हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ये मेरे पास है इम्प्रॉपर फॉर्म। इम्प्रॉपर है तो पहले हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर कैसे बनाएंगे, लॉन्ग डिवीजन से। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे, 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया। फॉर्मूला क्या है जी, मेरे पास फॉर्मूला है Q प्लस R ओवर D। तो Q है मेरे पास 1, R है मेरे पास 2 और D है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मतलब मैं इसकी जगह फिर लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन आ गई है। तो अब ये जो टर्म है इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 1 को मैं अभी यहाँ पे रहने दूंगा, बाकी ये जो टर्म है इसको लेके मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारे पास प्रॉपर फॉर्म है वो है मेरे पास 2 ओवर, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसी की जगह मैंने इसको ये बनाया था ना, तो वापस इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, रेजोल्यूशन लिखते हैं इसकी a ओवर एक्स माइनस 1 b ओवर एक्स प्लस 1। ये आ गई क्वेश्चन 1। मल्टीप्लाई हम करवाएंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, लीजिए करें मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट होगी, 2 बच गया, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया मेरे पास एक्स प्लस 1 बच गया, प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, एक्स माइनस 1 बच गया। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, जो a के नीचे वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। 2 इक्वल टू a 1 प्लस 1 प्लस b, तो x माइनस 1 मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, उसकी जगह 0 आ गया। तो 2 इक्वल टू 2a, 2 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। सिमिलर राइट इधर वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो हम पुट कर देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 1। 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 मैंने 0 के इक्वल पुट किया है, तो a इंटू 0 आ गया, ये x प्लस 1 की जगह मैंने 0 लगा दिया, प्लस b माइनस 1, तो 2 इक्वल टू आ गया माइनस 2b, a वाली टर्म 0 हो गई है, तो 2 ओवर माइनस 2 इक्वल टू b, b की वैल्यू मेरे पास आ गई है -1। इसको कहाँ पे पुट करेंगे, 14 इक्वेशन 1 जी, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 है मेरे पास 2 ओवर x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ए का मेरे पास आ गया 1 एक्स माइनस 1, बी का आएगा -1,
तो प्लस माइनस माइनस 1/x+1। अब देखिए ये इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारा सॉल्व नहीं हुआ, इसको अगेन हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 1 x+1 x-1 इक्वल टू 1 प्लस इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2/x² - 1 की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई 1/x-1 x+1। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। देखिए इस तरह हम अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में होगी तो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके बाकी हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये पहले ही मेरे पास प्रॉपर फॉर्म में है, जस्ट हमने क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो 2x+3 एक फैक्टर आ जाएगा a के नीचे x+1, दूसरा फैक्टर आ जाएगा b के नीचे x+2, तीसरा फैक्टर आ जाएगा c के नीचे x+3। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई ये वाली जो पूरी टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x+1 x+2 x+3। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी टर्म कैंसिल आउट होगी, इससे पीछे मेरे पास बच गया 2x+3। राइट हैंड साइड पे x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x+2 और x+3 बचा, x+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x+1 x+3 बचा, c इंटू x+3 कैंसिल आउट होगा तो x+1 x+2 बच गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब मेरे पास 3 है फैक्टर a b एंड c, तो मैं तीनों को पुट करूंगा। अच्छा जी, पहले है x+1, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो जो a के नीचे है, ये मेरे पास a के निचले वाली वैल्यू को मैंने 0 पुट कर लिया है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू आ गया -1। फिर हम b के निचले वाली वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ये b है, b के नीचे वैल्यू है मेरे पास x+2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -2। फिर मैं c के निचले वाली वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा, ये c के नीचे वैल्यू है मेरे पास x+3, तो क्या पुट करूंगा, x+3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -3। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई, सारे सबको बारी बारी पुट करके हम सॉल्व आउट कर लेंगे। पुट कहां पे करना है, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जहां पे x है वहां पे -1 लगाना है, 2 × -1 + 3 इक्वल टू a × -1 + 2 -1 + 3 प्लस b। अब देखिए मैंने कहा x+1 जो है वो 0 के इक्वल है, यही लट गया ना, x+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 है तो इसकी वजह से b के साथ वाली टर्म होगी 0 प्लस c, तो ये सारी टर्म होगी 0 प्लस c, और c के साथ भी मेरे पास x+1 आ रहा है, तो ये भी टर्म मेरे पास हो गया 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 + 3 इक्वल टू a × 1 × 2, बाकी टर्म्स हो गई मेरे पास 0, तो इस साइड पे मेरे पास बच गया है -2 + 3 1 बच गया इक्वल टू 2a। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ गया 1/2। a की वैल्यू निकल आई है, यहाँ से मैंने निकाली b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए मैंने पुट किया हुआ है ऑलरेडी। पुट करेंगे जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2 पुट कर देंगे, 2 × -2 + 3 इक्वल टू, अब देखें x+2 है, मैंने कहा जो मेरे पास x+2 है वो 0 के इक्वल है, तो जहां जहां पे x+2 होगा वहां वहां पे मैं इसको 0 पुट कर दूंगा, तो a मेरे पास 0 हो गया, a × 0 प्लस b इंटू 2 पुट करना है, इसमें x+2 नहीं है तो ये x की जगह मेरे पास आ जाएगा -2 + 1 -2 + 3 और प्लस c, और ये मेरे पास है x+2, इसकी जगह में भी 0 आ जाएगा, तो c × 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 + 3 इक्वल टू 0 प्लस b × -1 × 1 + 0, तो ये बच गया -1 इक्वल टू
माइनस बी, तो बी की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1। सिमिलर मैं सी वाली वैल्यू को 0 पुट करूंगा। x+3 अब मैंने कहा है मेरे पास 0 है, तो जहां पे x+3 होगा वहां पे 0 और x की जगह पे -3 आ जाएगा। लेजी पुट करते हैं, 2 इंटू -3 + 3 इक्वल टू a इंटू, अब देखें यहाँ पे मेरे पास है x+3 है, सारी टर्म होगी 0, प्लस b, यहाँ पे भी x+3 है तो सारी टर्म मेरे पास क्या हो गई है 0। अब c में जो वैल्यूज है वो पुट कर लेते हैं, c इंटू -3 + 1 -3 + 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 + 3 0 + 0 प्लस c इंटू -1 -3 -1 -2 आ गया -1। देखिए ये मेरे पास आ गया -3 इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा -3/2। ये तीनों के तीनों कांस्टेंट मेरे पास निकल आए। इसको मैंने कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने a की जगह पे 1/2, b की जगह पे 1 और c की जगह -3/2 पुट कर देना है। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 2x + 3 x + 2 x + 3 इक्वल टू, इस a की जगह आ जाएगा 1/2 x + 1 प्लस b की जगह, इस b की जगह आ जाएगा 1/x + 2 और इस c की जगह आ जाएगा -3/2 x + 3। नहीं जी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 1/2 इंटू x + 1 बच गया, 1/x + 2 वैसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 3/2 इंटू x + 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो है हमारे पास डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर्स बनाने वाले हैं, तो इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे जी, x² + 5x + 6 है, ये मेरे पास आ जाएगा x² + 3x + 2x + 6। पहले में हमारे पास x कॉमन आ गया, x + 3 बचा, दूसरे में 2 कॉमन आ जाएगा, x + 3 बच गया जी। ये बन गया x + 2 इंटू x + 3, तो मतलब इसकी जगह मैं ये फैक्टर लिख लूंगा, डिनोमिनेटर वैसे न्यूमरेटर वैसे ही आ जाएगा, x² + 4x + 5 ओवर, एक फैक्टर है मेरे पास x + 1, दूसरा फैक्टर है मेरे पास x + 2, तीसरा फैक्टर है x + 3। तीन फैक्टर मेरे पास बन गए हैं और इन्हीं तीनों फैक्टर्स की मदद से हम बाकी इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेंगे। पहले मैं इसकी आइडेंटिटी लिखूंगा, 1/x + 1 b/x + 2 c/x + 3, ये आ गई इक्वेशन 1। सेम वही मेरे पास पिछले वाली इक्वेशन बनी है, हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x + 1 x + 2 x + 3 से, इससे हम मल्टीप्लाई करवा दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके साथ क्या बच गया मेरे पास, x² + 4x + 5 इक्वल टू, x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो a के साथ मेरे पास बच गया x + 2 x + 3, x + 2 गया, x + 1 और x + 3 बचा, x + 3 गया, x + 1 x + 2 बच गया, ये इक्वेशन होगी। ले जी, पहले हमने क्या करना है, जो a के नीचे टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो a के नीचे हमारे पास x + 2 है, तो x + 2 हम पुट कर देंगे, x + 2 इक्वल टू 0, 2 नहीं है सॉरी, x + 1, x + 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -1। जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1 पुट करना है, और जहां जहां पे मेरे पास x + 1 है उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, ये हमने देख के चलना है। तो x की जगह -1 आ गया, -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1 + 5 इक्वल टू a इंटू -1 + 2 -1 + 3। ले जी, यहाँ पे मेरे पास x + 1 है, तो पूरी टर्म क्या होगी 0, b इंटू 0 प्लस,
इसमें भी x प्लस वन है, तो ये क्या आ गया c इंटू जीरो, सारी टर्म मेरे पास जीरो होगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 4 प्लस 5, 1 इंटू टू, ये सारी टर्म जीरो हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 2 इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1। देखिए फिर हमने क्या करना है, हमने b के नीचे जो वैल्यू है इसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस टू। जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने माइनस टू लगाना है, और जहां पे x प्लस टू है वहां उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। x प्लस टू की जगह हमने जीरो लगा देना है, ये याद रखना है अपने। यहाँ पे आ गया माइनस टू की पावर टू प्लस 4 इंटू माइनस टू प्लस 5। यहाँ पे x प्लस टू है तो ये टर्म जीरो होगी, a इंटू जीरो प्लस b में x प्लस टू नहीं है तो हम x की वैल्यू लगा देंगे, माइनस टू प्लस थ्री प्लस c में जीरो है, x प्लस टू, तो ये सारे टर्म क्या आ गए मेरे पास, जीरो होगी। तो ये आ गया 4 माइनस 8 प्लस 5, ए जीरो हो गया। b के साथ जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास बच गई हैं, माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पे वन बच गया इक्वल टू, सॉरी बी नहीं, ए नहीं बी आएगा, इक्वल टू माइनस बी। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस वन। सिमिलर जो सी के नीचे वैल्यू है उसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो सी के नीचे जो वैल्यू है, सी के नीचे वैल्यू है मेरे पास x प्लस थ्री, तो जहां जहां पे x प्लस थ्री है उसको हम जीरो पुट कर देंगे। पुट x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस थ्री। जहां जहां पे x है वहां वहां पे माइनस थ्री, और जहां जहां पे x प्लस थ्री है वहां वहां पे हम जीरो पुट कर देंगे। इक्वेशन टू में हमने पुट करना है माइनस थ्री स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस थ्री प्लस 5 इक्वल टू, इसमें अगर आप देखें तो x प्लस थ्री है, a के साथ वाली टर्म जीरो होगी सारी, इसमें भी x प्लस थ्री है तो b के साथ वाली टर्म भी जीरो होगी, और c जहां जहां पे x है वहां वहां पे माइनस थ्री लगा देंगे। 9 माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू, ए वाली टर्म भी जीरो होगी, बी वाली टर्म भी जीरो होगी, सी के साथ मेरे पास बच गया माइनस वन इंटू, सॉरी माइनस वन नहीं माइनस टू बचा, माइनस टू इंटू माइनस वन, टू इक्वल टू टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई, टू से टू कैंसिल आउट होके वन। इसको कहाँ पुट कर देने, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जहां जहां पे मेरे पास वैल्यूज हैं वहां वहां पे हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। इक्वेशन वन है जी मेरे पास देख, इस ए की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो वन ओवर एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू, सी की वैल्यू मेरे पास आ गई वन ओवर एक्स प्लस थ्री। लीजिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू वन ओवर एक्स प्लस थ्री, ये मेरी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस को भी इसी जज्बे के साथ सॉल्व करते जाएंगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 6, जो कि मेरे पास है इम्प्रॉपर फॉर्म। तो इसको पहले मैंने क्या करना है, प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से। तो हम यहाँ पे इसकी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर देते हैं, जो कि है 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 4x आ गया, क्योंकि 4x वाली टर्म के नीचे लिखना, तो यहाँ पे लिख दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया मेरे पास, ये 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब मुझे 5x स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 3 बच गया।
फॉर्मूला क्या है जी, ये है क्यू प्लस आर ओवर डी। तो क्यू है मेरे पास एक्स स्क्र, सॉरी 4x+5, आर है मेरे पास x+3 और डी है मेरे पास x²-1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x³ + 5x² -3x -2 x² -1 इक्वल टू इसकी जगह आ गया 4x+5 x+3 और x² -1 की जगह मेरे पास क्या आ गया x-1 x+1। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। हम ये वाली टर्म लेंगे और इसको इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना देंगे। हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है x+3 ओवर x-a x+1 इक्वल टू a ओवर x-1 b ओवर x-x+1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। हमने क्या करना है, हमने पुट कर देना है जो सॉरी मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले मल्टीप्लाई बाय जो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म है उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय x-1 x+1 x-1 x+1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया x+3 इक्वल टू a इंटू x-1 से x-1 कैंसिल आउट हो गया, x+1 बचा x-1 बचा। ये इक्वेशन 2 आ गई। जो a के नीचे वैल्यू है, a के नीचे वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, x-1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1 आ गया। देखिए जहां पे x-1 होगा वहां पे हम 0 लगा देंगे और x की जगह हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो 1+3 इक्वल टू a इंटू 1+1 b इंटू 0। 4 इक्वल टू 2a, 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। सेम यहाँ पे हम b वाली जो टर्म है, b के नीचे जो टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x+1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो जहां जहां पे x+1 है वहां वहां पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे और x की जगह -1 लगा देंगे। -1+3 इक्वल टू a इंटू माइनस x+1, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ गया, -1 -2 इक्वल टू -2 भी आ गया। तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 ओवर -2, b इक्वल टू आ गया -1। डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होकर -1 आ जाएगा। तो इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1 में a की जगह आ जाएगा मेरे पास 2 और b की जगह -1 आ जाएगा। तो x+3 ओवर x-1 x+1 इक्वल टू a मेरे पास आ गया है, इस a की जगह मैंने 2 पुट करना है, 2 ओवर x-1 और इस b की जगह मैंने -1 पुट करना, -1 ओवर x+1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ओवर x-1 -1 ओवर x+1 आ गया। इसको मैंने इक्वेशन ए में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए जिसको मैंने ये टर्म बनाया था, तो ये आ गया 4x+5 और ये वाली टर्म की जगह जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी वो आ जाएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाई है 2 ओवर x-1 -1 ओवर x+1। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ गया, 4x³ + 5x² -3x तो ये इसकी प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है 1 ओवर x+1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन है इसकी न्यूमरेटर में 3 पावर है डिग्री और ऊपर, तो मतलब ये हमारे पास पहले ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है। तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं 3x² x-1 x+1 +
एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 सॉरी, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई हम कर देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये तीनों टर्म्स कैंसिल आउट होगी, क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू ए। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बचा। बी एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 बचा। सी एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बच गया। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, जो ए के नीचे वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो ये है एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 1। जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे 1 पुट कर देंगे, और जहां जहां पे x माइनस 1 होगा उसकी जगह हमने क्या करना है 0 पुट कर देना है। आ गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11 इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस 3। बी चूंकि इसमें x माइनस 1 है तो इसकी जगह आ जाएगा 0, और इसमें भी x माइनस 1 है तो इसकी जगह पे b क्या आ जाएगा 0 आ गया। जी आ गया 3 इंटू 1 3 आ गया माइनस 12 प्लस 11 a इंटू माइनस 1 माइनस 2 2 इक्वल टू 2a माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, और यहाँ पे मैं 13 में से 14 में से 12 माइनस किए तो a जाके 2 डिवाइड होगा तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1। सेम इसी तरह मैंने क्या करना है, जो b के नीचे वैल्यू है, जो b के नीचे वैल्यू है इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2। जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने 2 पुट कर देना है, और जहां जहां पे x माइनस 2 है वहां वहां पे 0 पुट कर देंगे। 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11, ये इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इक्वल टू। देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है तो a इंटू 0 आ गया, इसमें 2 नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c, और इसमें भी 0 है तो 0 लग जाएगा। 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 11 इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो b में मेरे पास वैल्यूज बच गई हैं 1 इंटू माइनस 1। माइनस 1 इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो c के नीचे वैल्यू है उसको 0 पुट कर देंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 आ गया। जहां जहां पे हमारे पास x है वहां वहां पे 3 लगा देंगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 11, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में इक्वल टू। अब मेरे पास है x माइनस 3, तो जहां जहां पे x माइनस 3 होगा वहां वहां पे मैं क्या लगा दूंगा 0 लगा दूंगा। तो इसमें x माइनस 3 है, x माइनस 3 है इसमें, तो ये हमारे पास आ गई टर्म 0। b में भी x माइनस 3 है तो b इंटू 0 भी आ गया, प्लस c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 इंटू 9 माइनस 12 36 प्लस 11 इक्वल टू बी, और सी में हमारे पास वैल्यूज बच गई हैं 2 इंटू 1। 27 माइनस 36 प्लस 11। टू इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो 27 प्लस 11 38, 38 में 36 माइनस के 2 आ गया, 2 आके मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो गया। तो इसका मैंने कहा पुट करना है इनको 14
इक्वेशन 1 जहां जहां पे हमारे पास ए और बी और सी है वहां वहां बस की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ 3x² माइनस 12x नहीं, अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू भी 1 है। इस ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं 1 कर दूंगा, 1/x-1, 1/x-2, 1/x-3। तो इसको हम, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अब ये मेरे पास इम्प्रॉपर फॉर्म, पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-1 वैसे ही आ गया। आखिर वाले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो x² माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। x-4 x² माइनस 11x प्लस 13। ले अब इस बाकी फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस x² प्लस 5x माइनस x। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस 11x प्लस 30x माइनस 4x² प्लस 44x और 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 120। नहीं, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और x³ इसको दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 15x, सॉरी x को 11x है तो 11x² आना था, तो आ गया माइनस 15x², 74x माइनस 120। ले ये है, पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके हम इसको पहले प्रॉपर फॉर्म बना देंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं पहले, डिवाइड करने लगा हूँ। ऊपर वाली टर्म अंदर आ जाएगी, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। 15 में से 9x² बच गया, माइनस 74 में से 11 जाएगा तो मेरे पास माइनस 63x बच गया, और 120 में से 6 माइनस करेंगे तो 114 बच गया। ये जी, अगर इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास Q प्लस R/D होता है। तो ये मेरे पास जो प्रॉपर फॉर्म बनेगी, 1 मेरे पास Q आ गया है, R मेरे पास आ गया 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय देखें ये वाली टर्म है और ये मैंने फैक्टर्स से बनाए थे। तो फैक्टर्स क्या है मेरे पास, x-4 x-5 x-6। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन ए। ये इक्वल टू है मेरे पास मैं इसको सिंप्लीफाई करके बनाया था। तो अब मैं इस वाले टर्म को लेके इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो किस टर्म को लेके हम लेट कर लेते हैं कि 9x² माइनस 63x
+1 1 4 x minus 4 x minus 5 x minus 6 equal to a over x minus 4 b over x minus 5 c over x minus 6। ये इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई हम करवाएंगे x minus 4 x minus 5 x minus 6 से, तो ये सारी टर्म कैंसिल आउट होगी। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बच गया 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 1 1 4 इक्वल टू x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो a के साथ मेरे पास बच गया x माइनस 5 x माइनस 6, b के साथ मेरे पास बच गया है x माइनस 4 और x माइनस 6, क्योंकि x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, और c के साथ बच गया x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 4 x माइनस 5 बच गया। मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब मैंने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है उसमें जो a के नीचे टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4। जहां जहां पे x है वहां वहां पे 4 आ जाना है, और जहां जहां पे x माइनस 4 है उसकी जगह 0 आ जाना है। 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 4 प्लस 1 1 4 इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 5 4 माइनस 6 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 है तो 0 आ गया, प्लस c इंटू एक्स माइनस 4 है तो 0 आ गया। सारी टर्म 0 होगी ना इस, तो ये 9 16 9 16 होता है 144, 63 आर 252 प्लस 1 1 4 इक्वल टू ए में मेरे पास बच गया -1 इंटू -2। जी इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये मेरे पास बच गया 6 इक्वल टू 2a, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2a बच गया, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 6/2, a इक्वल टू आ गया है मेरे पास 3। जी फिर हमने क्या करना है, फिर हमने पुट कर देना है x माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि b के नीचे वैल्यू है। b के नीचे वैल्यू जो 0 पुट कर देनी, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू मेरे पास बच गया 5। तो यहाँ पे जो x माइनस 5 है उसकी जगह 0 पुट कर देंगे और x की जगह 5 पुट कर देंगे। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैंने पुट करना है 9 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 5 प्लस 1 1 4 इक्वल टू, देखिए x माइनस 5 की जगह मैंने 0 लगाना है, तो x माइनस 5 है, ये टर्म मेरे पास होगी 0। b में x की जगह मैं 5 लगा दूंगा, 5 माइनस 4 5 माइनस 6 प्लस c, और इसमें भी x माइनस 5 है, तो ये टर्म भी मेरे पास क्या होगी 0 होगी। तो ये 925 का 225 630 मल्टीप्लाई बाई आ गया 315 और 114 वैसे ही आ जाएगा। a0 b0 तो c0, b की जगह मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24 इक्वल टू माइनस b आ गया, तो b की वैल्यू आ गई है -24। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो c के नीचे वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। c के नीचे है x माइनस 6, तो हमने क्या करना है x माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट कर देना है। पुट x माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। कहाँ पे पुट करना है, ये इस इक्वेशन में पुट करना है हमने, इस इक्वेशन में। तो 9 इंटू 6 की पावर 2 -63 इंटू 6 प्लस 114 इक्वल टू, अब देखें a में जहां जहां पे मेरे पास क्या है x माइनस 6 है वो मेरे पास 0 हो जाएगा। x माइनस 6 की जगह क्या लगा देना है, 0 लगा देना, तो x माइनस 6 की जगह 0 लग गया, a इंटू 0 b इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस 6 है, और आगे हम वैल्यूज लगा देंगे इक्वल टू c 6 माइनस 4 6 माइनस 5। नहीं जी 936 आर हमारे पास आ गया है 324 -60, ये आ गया 378 प्लस 114 a0 b0, तो c में मेरे पास बच गया 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ गया 60
2c जा 2c आ गया, जाके डिवाइड होगा तो c की वैल्यू मेरे पास आ रही है 30। इसको कहाँ पुट करना है, 1 में पुट करना है, पुट इन 1। जहाँ पे इक्वेशन 1 है, a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह मेरे पास आ जाएगा एक जगह 3, b की जगह -24 और c की जगह 30 आ जाएगा। ले मैं ऐसे इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ। a की जगह मेरे पास आ गया, a की जगह आ जाएगा 3x-4, b की जगह -24 आ जाएगा, x-5 और c की जगह क्या आ जाएगा 30 ओवर x-6। ये प्लस माइनस माइनस में डायरेक्टली साइन लगा देता हूँ। राइट हैंड साइड है मेरे पास 9x² -63x, x-3, x-4, x-4 से स्टार्ट हो रहा है, x-5। अब ये जो वैल्यू है इसको कहाँ पुट करना है, इसको इक्वेशन ए में पुट करना है। इक्वेशन ए में ये वाली वैल्यू की जगह क्या आ जाना है, हमारे पास वो तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास पुट इन 1। तो 1 में हम पुट करेंगे, तो 1 में पुट करने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + 3 ओवर x-4 -24 ओवर x-5 प्लस 30 ओवर x-6। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ये इक्वेशन 1 थी। इस वाली पूरी टर्म की जगह मैंने क्या पुट कर देना था, जो मेरे पास फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन बनी थी इसकी जगह। तो फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन 3 फैक्टर्स बने थे, 3 रैशनल फ्रैक्शन बनी थी जो ऐड हो रही थी, तो वो मैंने उसकी जगह पुट कर दी है। और 1 प्लस और ये समथिंग, ये हमारा आंसर आ गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो चुकी हुई है। सेम इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व आउट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास, इसमें एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है, तो हम ना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। जहां जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां वहां पे हम वाई पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा वाई ओवर वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी। एक्स स्क्वायर की जगह जहां जहां पे एक्स स्क्वायर था वहां वहां पे मैंने वाई पुट कर दी, इक्वल टू वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, सॉरी स्मॉल ए, और यहाँ पे स्मॉल बी, वाई प्लस सी। देखिए ये आ गई क्वेश्चन 1। हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गए, a के साथ एक y प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस बी, वाई प्लस सी बचा, y प्लस ए, वाई प्लस सी बच गया, क्योंकि y प्लस बी से y प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी इंटू वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, क्योंकि y प्लस सी से y प्लस सी कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आ गया, हमने क्या करना है, हमने पुट करना है जो ए के नीचे वैल्यू है, ए के नीचे वैल्यू है मेरे पास वाई प्लस ए। मैं वाई प्लस ए को पुट कर देता हूँ 0 के इक्वल। ये इंप्लाइज करेगा कि y इक्वल टू माइनस ए, जहां जहां पे y है वहां वहां पे माइनस ए पुट कर दूंगा, और जहां जहां पे y प्लस ए है उसकी जगह मैंने क्या पुट करना है, उसकी जगह मैंने 0 पुट करना है, ये याद रखना है आपने। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस सी। देखिए इसमें पुट करेंगे ये भी 0 हो गया, और इसमें पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि y प्लस ए इसमें भी है और y प्लस ए इसमें भी है। तो ये मेरे पास आ गया माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया जी, बी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू ए। ये मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इक्वल टू मेरे पास आ गया है जी, ए इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस ए ओवर बी माइनस ए, सी माइनस ए। देखिए इसमें जब भी इस तरह की वैल्यूज आती है ना, उसमें ये साइकिल बनना चाहिए। मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ए बी एंड सी।
अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो क्या आएगा a माइनस बी, और इन दोनों को माइनस करूंगा b माइनस सी, और फिर इन दोनों को माइनस c माइनस ए। ये पूरा साइकिल बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं बन रही है, देखिए नीचे b माइनस है, तो ये वाला नेगेटिव साइन अंदर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ऊपर से नेगेटिव खत्म हो जाएगा और नीचे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, c माइनस ए प्लस ए रहेगा। ये साइकिल हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सिमिलर ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो b के नीचे वैल्यू है उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। b के नीचे वैल्यू है मेरे पास y प्लस बी, तो हम पुट करेंगे y प्लस बी इक्वल टू जीरो। दिस एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस बी, जहां जहां पे y है वहां वहां पे माइनस बी पुट कर देंगे। माइनस बी ओवर, अच्छा जी इस इक्वेशन में पुट करूंगा माइनस बी इक्वल टू देखिए y प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो y प्लस बी की जगह मैं क्या लगा दूंगा जीरो। y प्लस बी ए जीरो हो गया, y प्लस बी ये b वाली टर्म बचेगी, तो b इंटू बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी प्लस जीरो बच गया। माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी इंटू बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी इक्वल टू आ गया माइनस बी ओवर ए माइनस बी सी माइनस बी। तो मुझे देखें तीसरा जो वैल्यू है वो बी माइनस सी चाहिए था, तो नेगेटिव साइन इधर मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। सेम इसी तरह हम तीसरा फैक्टर भी बना लेंगे। उसके लिए हम पुट करेंगे जो अगली टर्म है सी के नीचे जो वैल्यू है उसको जीरो बिल्कुल पुट कर देंगे। y प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस सी। तो अब जहां जहां पे y प्लस सी होगा वहां वहां पे जीरो आ जाएगा। माइनस सी इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे y प्लस सी है तो ये टर्म मेरे पास होगी जीरो, यहाँ पे भी y प्लस सी है तो ये टर्म भी मेरे पास होगी जीरो। c इंटू वाई की जगह माइनस सी आ जाएगा, माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी। तो माइनस सी मतलब a माइनस सी हो गया, b माइनस सी इंटू कैपिटल सी, ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो c इक्वल टू आ गया माइनस सी ओवर a माइनस सी बी माइनस सी। देखिए ये मुझे c माइनस ए चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन इधर मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो ये c ओवर c माइनस ए बी माइनस सी। देखिए तीन वैल्यूज आ गई, ये मेरे पास आ गई a की वैल्यू, ये आ गई है b की वैल्यू, और ये मेरे पास आ गई है c की वैल्यू। इन तीनों को हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a की जगह है मेरे पास a ओवर a माइनस बी सी माइनस ए, ये मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। तो a में पुट कर दूंगा पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में a की जगह मेरे पास आ जाएगा a ओवर a माइनस बी इंटू सी माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी की जगह मेरे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू b ओवर a माइनस बी बी माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी प्लस सी की जगह आ जाएगा c ओवर c माइनस ए बी माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया a ओवर a माइनस बी सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर a माइनस बी माइनस सी एक्स माइनस बी प्लस सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसको क्वेश्चन वन में पुट करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे y था,
छोटी सी कंफ्यूजन हो गई है वाई और वाई, क्योंकि हमने इसको वाई की कोलेट किया हुआ था। अब वाई को हमने क्या पुट किया था, वाई को एक्स स्क्र की जगह वाई पुट किया था, तो वापस हम एक्स स्क्र पुट कर देंगे। तो इस वाई की जगह आ जाएगा एक्स स्क्र, इस वाई की जगह एक्स स्क्र और इस वाई की जगह एक्स स्क्र। ये हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये हमारे पास रिपीटेड आ रहा है। हमारे पास सेकंड केस बना, तो हम इसके लिहाज से इसको सॉल्व आउट करेंगे। एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू, एक वैल्यू आ जाएगी पावर के बिना और अगली पावर 2 आ गई। इक्वेशन 1, इसी से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। करवाएं मल्टीप्लाई जी, मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वन बचा इक्वल टू ए। एक्स माइनस वन से एक एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस वन बचा, ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ मेरे पास b बच गया। ये आगे क्वेश्चन क्या करेंगे जी, पुट करेंगे जो a के नीचे वैल्यू है, हम पुट कर देंगे x माइनस वन इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करेगा कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1। जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम 1 लगा देंगे, और जहां पे x माइनस वन है वहां पे 0 लगा देंगे। क्या आ गया, 1 प्लस वन इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। ये 0 हो गया, 1 प्लस वन 2 आ गया। अब अगेन हम इक्वेशन 2 को सॉल्व आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले हम जो लीनियर कोफिशिएंट्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे है लीनियर फैक्टर्स x माइनस है, इसको मैंने 0 के इक्वल पुट करके मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह 2 होंगे तो दूसरे को भी 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस वन ax माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी ना x की, उसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। तो हाईएस्ट पावर 1 है, इधर भी 1 है। अब बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो इधर x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी साइड पे x का कोफिशिएंट देख लेते हैं जो कि a है। तो a की वैल्यू आ गई। इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह 1 आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 ओवर x माइनस वन प्लस 2 ओवर x माइनस वन का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, अभी हमने क्या किया है, जो लीनियर फैक्टर थे ना उसको 0 के इक्वल पुट करके, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, वहां से हमने कोफिशिएंट निकाल लिया एक, क्योंकि एक ही हमारे पास लीनियर फैक्टर था। अगला हम पुट करेंगे भी तो उसका हमें फायदा नहीं आएगा, वो सेम ही आंसर निकल आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अगेन हम क्वेश्चन 2 पे चले जाएंगे, क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व आउट करेंगे और उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया करेंगे। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद जो आंसर होंगे वो हम लिख दिया करेंगे। सेम वही है, इसमें देखें सॉल्व आउट कर लेते हैं। ऊपर वाली टर्म में x कॉमन आ गया, x प्लस वन बचा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास देखें x माइनस वन एक्स प्लस वन, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉरी, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, पहले एज इट इज लिखना चाहिए था, x पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे देखें तो x कॉमन आ गया, x प्लस वन बचा। नीचे हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो दोनों की पावर क्या आ जाएगी, 2 2 आ जाएगी। ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मेरे पास बच गया है, x ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। मैंने क्या करना है, मैंने इसके जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन बना लेनी है। तो मैं यहाँ से ही लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये इक्वल टू आ गया मेरे पास
एक्स प्लस वन। अब देखिए x माइनस वन की पावर टू है, रिपीटेटिव आ रहा है, तो x माइनस वन एक दफा वैसे ही आ जाएगा और एक दफा क्या आ जाएगा, पावर के साथ आ जाएगा, c ओवर x माइनस वन की पावर टू। ये आ गई इक्वेशन। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू आ गया a इंटू एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस वन बच गया, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एक कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वन बच गया और पावर x माइनस वन बच गई, प्लस c एक्स के एक्स माइनस वन का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ x प्लस वन बच गया। ये इक्वेशन टू। मेरे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दो लीनियर फैक्टर्स को जो है देखें, एक मेरे पास ए के नीचे है और दूसरा मेरे पास बी के नीचे है। इन दोनों को मैं जीरो के इक्वल बारी बारी पुट करके यहाँ से इसकी वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट किया, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट किया था तो माइनस वन वैल्यू आ गई है। जहां पे एक्स माइनस वन है उसकी जगह हम जीरो पुट कर देंगे और एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देंगे। माइनस वन इक्वल टू ए इंटू ये जीरो होगी टर्म, प्लस सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस वन नहीं है तो ए इंटू माइनस वन माइनस वन, प्लस एक्स प्लस वन है तो बी वाली टर्म जीरो होगी, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन है तो सी वाली टर्म क्या होगी, मेरे पास जीरो होगी। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस वन इंटू माइनस टू ए, तो ए की वैल्यू आ गई है वन बाई टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलर हमने क्या करना है, जो बी के नीचे वैल्यू है उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है वन। जहाँ पे एक्स माइनस वन है वहां पे हम क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। जहाँ पे एक्स माइनस वन है वहां पे जीरो पुट कर देंगे और जहाँ पे एक्स है वहां पे वन पुट कर देंगे। वन इक्वल टू ए वाली टर्म, ए टर्म जीरो होगी, पी वाली टर्म में भी एक्स माइनस वन है, ये भी टर्म जीरो होगी, और सी वाली टर्म में हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे वन प्लस वन। मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन इक्वल टू टू सी, तो सी की वैल्यू भी आ गई है वन ओवर टू। अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन पे चले जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन टू पे हम दोबारा चले जाएंगे, x इक्वल टू जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये आ गया एक्स स्क्र माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्र माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, तो बाय कंपेयरिंग मुझे कोफिशिएंट भी एक ही चाहिए, मतलब मेरे पास ए आ गया, सी आ गया, बी की वैल्यू चाहिए, तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, तो एक्स के कोफिशिएंट से मैं इसको कंपेयर कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो वो मिस्टेक हम कवर अप कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस वन कैंसिल आउट होना था, x माइनस वन का स्क्वायर आना था, तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू लगानी थी स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आनी थी, यहाँ आ जानी थी 4a, और इसको मैंने सॉल्व आउट करना था, तो वैल्यू मेरे पास आ जानी थी 4। क्लियर हो गया, ये c की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो उससे पहले मैं इसको जो है
सॉरी, यहाँ पे क्या आना था, एक्स स्क्वायर आना था, क्योंकि ये x प्लस वन कैंसिल आउट हो गया तो एक्स स्क्वायर बच गया। तो अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो हम पहले जो है वो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इस दोनों में लीनियर फैक्टर्स में हमको जीरो के इक्वल पुट करके हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो मैं पुट कर दूंगा x प्लस वन, जो एक नीचे वैल्यू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस वन। तो जहां जहां पे मेरे पास x प्लस वन है वहां पर जीरो आ जाएगा और x की जगह माइनस वन आ जाएगा। तो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस वन है, ये सारी टर्म जीरो होगी, और यहाँ पे x प्लस वन है, ये सारी टर्म मेरे पास जीरो हो गई है। उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। माइनस वन इक्वल टू a इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन इंटू फोर ए, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस वन ओवर फोर। सेम इसी जज्बे से हम जो है वो b के नीचे वैल्यू है इसको जीरो पुट कर देंगे। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू वन। तो यहाँ पे जो मेरे पास है x माइनस वन जहाँ पे होगा वहां पे जीरो पुट कर देंगे और x की जगह वन पुट कर देंगे। तो वन इक्वल टू x माइनस वन, ये पूरी टर्म जीरो होगी, x माइनस वन इसमें भी है, ये भी पूरी टर्म जीरो होगी, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे c इंटू वन प्लस वन, टू सी, तो c की वैल्यू आ गई है वन बाय टू। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करना है, जस्ट मैंने वैल्यूज को जो है वो रीअरेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम दोबारा इक्वेशन टू पे चले जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू। देखिए जी, x इक्वल टू a वैसे ही आ गया। ये जो है मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, ये मेरे पास फॉर्मूला है x माइनस वन का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। फॉर्मूला ओपन कर दिया, प्लस बी, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये भी मेरे पास फॉर्मूला है x प्लस वन एक्स माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। जो हाईएस्ट पावर होती है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, इधर है a और एक कोफिशिएंट है b। देखिए दो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है मेरे पास और एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास b है, तो a प्लस b आ गया मेरे पास, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आ गया जीरो। अब मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है तो मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। a की वैल्यू है मेरे पास माइनस वन ओवर फोर प्लस बी, तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी वन ओवर फोर, दूसरी साइड पे शिफ्ट होके पॉजिटिव होगी। अब ये जो वैल्यूज निकली है इनको कहाँ मैंने पुट करना है, इक्वेशन वन में, 14 वन, सारी वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। a की जगह मेरे पास आ जाएगा वन माइनस वन ओवर फोर एक्स प्लस वन, बी की जगह आ जाएगा वन ओवर फोर एक्स माइनस वन, प्लस सी की जगह आ जाएगा वन और टू ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस वन ओवर फोर इंटू एक्स प्लस वन, वन ओवर फोर इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया इक्वेशन वन में पुट करने से। ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जी, पहले ही मेरे पास एक प्रॉपर फॉर्म है तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सोल्यूशन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस वन की पावर 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस वन की पावर 3। क्योंकि ये रिपीटेटिव आ रहा है तो इस वजह से मैंने क्या लिया, पहले पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन की पावर 3। देखिए इधर कैंसिल आउट होकर मेरे पास बच गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इससे मल्टीप्लाई होगा, एक पावर काटेगी तो x माइनस वन की पावर 2 बच गया। इससे मल्टीप्लाई होगा 2 पावर काट जाएगी, एक पावर बच गई, और इससे 3 की 3 पावर कैंसिल आउट होकर सिर्फ c बच गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। देखिए पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसको हमने जीरो पुट करना है। तो लीनियर फैक्टर मेरे पास यूनिटी है x माइनस वन, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ जीरो के इक्वल, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वन आ गया।
जहां जहां पे x माइनस वन होगा वहां वहां पे 0 आ जाएगा और x की जगह 1 आ जाएगा। 3 इंटू वन की पावर 2 प्लस 4 इंटू वन माइनस 5 इक्वल टू, ले जी मुझे x माइनस वन जहां पे मिल गया वो वाली सारी टर्म हो जाएगी 0, तो मुझे x माइनस वन इस टर्म के साथ मिल गया, तो ये वाली सारी टर्म क्या होगी मेरे पास 0, प्लस ये वाली सारी टर्म भी मेरे पास क्या होगी 0, क्योंकि x माइनस वन मिल गया और x माइनस वन मैंने क्या पुट किया 0, प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 2। ले जी ये मैंने वैल्यू निकाल ली है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लूँ, ज्यादा ही मतलब स्पेस आ रही है। 0 प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू निकल आई है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं अगेन इक्वेशन 2 पे चले जाऊंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, ये ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन हो गया, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। अगेन जो सिंप्लीफिकेशन होने वाली है वो कर लेते हैं, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स है इनको जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, ए एक्स स्क्र माइनस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। तो इसमें आप देख लेते हैं हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है, बाय कंपेयरिंग, मुझे 2 चाहिए ना, बी मेरे पास अभी सी निकला है, ए और बी चाहिए, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स के कोफिशिएंट्स को मैं कंपेयर करूंगा। पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 3x स्क्वायर है, राइट हैंड साइड 2x ax स्क्वायर, ये दो वैल्यूज हैं, तो 3 इक्वल टू मेरे पास आ गया a। ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को मैंने कंपेयर किया, a की वैल्यू निकल आई। अब मैंने किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो एक्स के कोफिशिएंट्स हम देख लेते हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स है मेरे पास ही a, एक्स वाले टर्म्स देख लेते हैं 2 एंड 3, एक्स वाली 3 टर्म्स है, तो 4 इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, ये वैल्यू है 4 इक्वल टू माइनस 2 वैसे ही आ गया, a की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस b, तो 4 माइनस 4 प्लस b, तो b इक्वल टू आ गया 4 प्लस 4, 4 जाके प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। लेकिन ए बी सी तीनों की वैल्यूज निकल आई हैं। सर यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, गलत पुट कर दी, मैंने ए की वैल्यू 3 पुट करनी थी, 3 2 आर 6, तो यहाँ पे 4 प्लस 6 आंसर क्या आ गया मेरे पास 10 आ गया। इसको मैंने कहाँ पुट करना है, 14 इक्वेशन 1, मुझे तीनों फैक्टर्स चाहिए थे, तीनों निकल आए, तो इनको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, जस्ट मेरा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। इक्वेशन 1 है जी मेरे पास, ए की जगह मेरे पास आ गया 3 ओवर एक्स माइनस 1, बी की जगह मेरे पास आ गया 10 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस सी की जगह मेरे पास आ गया जी 2 ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 3, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास लीनियर फैक्टर भी है और क्यूब भी है, तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। पहले हम इसको y इक्वल ऐड कर लेंगे, y इक्वल कह रहा हूँ, पहले हम इसकी रेजोल्यूशन बना लेते हैं, x प्लस 1 की पावर 3 इक्वल टू a ओवर x, b ओवर x प्लस 1, c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस d ओवर x प्लस 1 की पावर 3, इक्वेशन 1 आ गई। मल्टीप्लाई किससे करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3, इससे मैंने मल्टीप्लाई करना, तो इधर मेरे पास बच गया 1 इक्वल टू x कैंसिल आउट हो गया, बाकी का बच गया x प्लस 1 की पावर 3 प्लस b के साथ एक x बच गया और एक बच गया x प्लस 1, इसकी पावर एक 3 पावर है, एक कैंसिल आउट होकर 2 पावर बच गई,
प्लस सी एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस डी इंटू एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 2। दो लीनियर फैक्टर्स है, दोनों लीनियर फैक्टर्स को मैं बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करूंगा। पुट ये लीनियर फैक्टर है x इक्वल टू जीरो, जहां जहां पे x है वहां पे जीरो आ जाएगा। 1 इक्वल टू देखिए a इंटू जीरो प्लस वन की पावर 3 ए। यहाँ पे x है जीरो हो गया, यहाँ पे x है जीरो हो गया, और इसके साथ भी x है जीरो हो गया। तो 1 इक्वल टू ए, ये a की वैल्यू निकल आई है। अगेन मैंने क्या करना है कि मैंने पुट कर देना है जो दूसरा लीनियर फैक्टर है, दूसरा लीनियर फैक्टर है मेरे पास x प्लस वन इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस वन। जहां जहां पे x प्लस वन है वहां वहां पे जीरो पुट कर देना है और x की जगह माइनस वन पुट करना है। जैसे पुट करें 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखें x प्लस वन है तो ये टर्म होगी जीरो, यहाँ पे भी x प्लस वन है तो ये भी टर्म होगी जीरो, यहाँ पे भी देखें x प्लस वन है तो c वाली टर्म भी होगी जीरो, प्लस d इंटू माइनस वन। तो माइनस डी 1 इक्वल टू माइनस डी आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस वन। दो वैल्यूज निकल आई, बाकी जो दो रह गई वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन टू पे हम अगेन चले जाएंगे, दोबारा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मेरे पास बी और सी रह गया, ए और डी निकल आया। तो मैं क्या करूंगा, जो फॉर्मूलाज है वो ओपन करूंगा। तो 1 इक्वल टू ए क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्र बी प्लस 3 a b स्क्र प्लस बी की पावर 3। ले जी ये फॉर्मूला। नेक्स्ट बी इंटू एक्स एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस वन, सी इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस डी सी। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मैंने ना क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया है, ये क्यूब का फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया और इस स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। इसमें से अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। मल्टीप्लाई करके 1 इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 प्लस 3 a x की पावर 2 3 a x प्लस ए। जी बी एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी एक्स की पावर 3 2 bx स्क्र प्लस बी एक्स। जी आगे सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा c x स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। जी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो मैं किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, एक्स क्यूब और उसके बाद वाले कोफिशिएंट को, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर 3 एंड एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 3 के पहले कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। एक्स की पावर 3 की वैल्यूज कितनी है, एक ये आ गई, दूसरी ये आ गई, इसके अलावा भी एक्स की पावर 3 है इसमें नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो इक्वल टू एक्स क्यूब का ए है और प्लस बी। ए की वैल्यू मेरे पास है 1, जीरो इक्वल टू 1 प्लस बी। तो बी इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस वन। फिर हमने किसी कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, फिर हमने कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज देख लेते हैं कितनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है जी 1 2 एंड 3। एक्स स्क्वायर की 3 वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज को हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जीरो है इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस सी। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस वन प्लस सी। तो जीरो इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2 प्लस सी। तो जीरो इक्वल टू 1 प्लस सी। तो यहां से मेरे पास सी इक्वल टू आ गया माइनस वन के। सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे।
तो जी ये सारी जो वैल्यूज हैं ए की यह निकल आई, बी सी एंड डी, ये सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। 14 1, तो 1 में ए की जगह मेरे पास आ गया 1 ओवर एक्स प्लस बी की जगह मेरे पास आ जाएगा, एक जगह 1 आ गया 1 ओवर एक्स प्लस बी की जगह आ गया -1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी की जगह मेरे पास आ गया -1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी की जगह आ गया -1 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर 3। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूंगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा 1 ओवर एक्स -1 ओवर एक्स प्लस 1 -1 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर 2 -1 ओवर एक्स प्लस 3 की पावर 1 की पावर 3। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये मेरे पास इम्प्रॉपर फॉर्म ही है, इम्प्रॉपर कह रहा हूँ, इम्प्रॉपर फॉर्म ही है, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, पहले इसकी रेजोल्यूशन लिखता हूँ 4x² - 3x + 1। पहला लीनियर फैक्टर आ गया, अगले मेरे पास रिपीटेटिव है तो वो एक बी के नीचे आ जाएगा और एक सी के नीचे आ जाएगा, x - 1 की पावर 3। ये इक्वेशन आ गई बाहर। मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x + 1 x - 1 की पावर 2। मेरे इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो बच गया 4x² - 3x + 1 इक्वल टू x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो गया, x - 1 की पावर 2 बच गया, x + 1 x - 1 बच गया और प्लस c इंटू x - 1 की पावर, यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया है 2, x - 1 मेरे पास x - 1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो x + 1 बच गया। ये आ गई इक्वेशन 2। मेरे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक a के नीचे और एक b के नीचे, दोनों को बारी बारी में क्या करूंगा 0 के ऊपर पुट कर लूंगा। तो मैं पुट कर देता हूँ x + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट x = -1। तो जहां जहां पे x + 1 है वहां पे 0 आ जाएगा और x की जगह -1 आ जाएगी। तो x की जगह -1 पुट करते हैं, 4 × -1 -3 × -1 + 1 इक्वल टू, देखिए x + 1 पहली टर्म में नहीं है तो उसकी जगह हम -1 की पावर 2 आ गई, x + 1 है तो ये टर्म मेरे पास होगी 0 और इसमें भी x + 1 है तो ये भी टर्म होगी 0। 4 + 3 + 1 इक्वल -2 स्क्वायर 8 इक्वल टू 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। इसी तरह हम अगले टर्म को सॉल्व आउट कर लेंगे। x - 1 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट x = मेरे पास आ गया 1। ये मैंने पुट कर देना, जहां जहां पे x - 1 है वहां पे 0 आ जाएगा और x की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। 4 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1 इक्वल टू, नहीं जी x - 1 ये वाली टर्म 0 होगी, x - 1 ये वाली टर्म 0 होगी, लास्ट वाली टर्म में हम 1 पुट कर देंगे, 1 + 1। तो मेरे पास आ गया 4 - 3 + 1 इक्वल टू 2c। तो 5 में से 3 माइनस किया 2 इक्वल टू 2c आ गया। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2/2, 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, हमने वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है फ्रॉम इक्वेशन 2 पे वापस चले जाना है। आ गया 4x और यहाँ पे ये पूरी नहीं आएगी, नीचे इसका लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, वापस इक्वेशन 2 पे चले जाएंगे। तो इक्वेशन 2 को मैं सिंप्लीफाई करना है, 4x² - 3x + 1 इक्वल टू, ये मैं फॉर्मूला ओपन करने लगा ये वाला,
ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का 1 का स्क्वायर आ गया प्लस बी इंटू ये भी फॉर्मूला, इसको ओपन कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। नहीं जी, सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर, तो हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को, टोटल है कितने, टोटल 3 कोफिशिएंट्स है, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स है कितने, 1 2 3 टर्म्स है एक्स स्क्वायर वाली, तो हम इन सब के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 4 इक्वल टू ए प्लस बी। 4 ए की वैल्यू 2 है प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गया 2, A2 आ गया, C1 आ गया और B2 आ गया। इसको कहाँ मैंने पुट करना है, पुट कर देना इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है जी, A की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 ओवर x प्लस 1, इस A की जगह पे मैं लगा दूंगा x प्लस 1, इस A की वैल्यू जो निकली है वो पुट कर दूंगा। A की वैल्यू निकली है मेरे पास 2 ओवर x प्लस 1 आ गया, B की वैल्यू निकली है मेरे पास, B की वैल्यू निकली 2, तो ये भी आ गया 2 ओवर x माइनस 1 प्लस C की वैल्यू, ये C की वैल्यू मेरे पास निकली है वहां, तो 1 ओवर x प्लस 1। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व आउट करेंगे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 48 डिवाइड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर। ले जी, इसमें अगर मैं 12 कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कट गई और ये स्क्वायर से ये टर्म कट गई, तो मेरे पास पीछे बच गया 12 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 2। ये मेरे पास इजी क्वेश्चन हो गए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिहाज से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप शॉर्ट के लिहाज से भी इसको तैयार करेंगे। हम इसकी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं, 12 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई है। मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और x प्लस 2। 12 इक्वल टू आ गया a इंटू, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ, x प्लस 2 बचा, x माइनस 2 बचा। ये इक्वेशन 2 आ गई है। दोनों के डिनोमिनेटर में 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, मेरे पास 2 प्लस हो रहा था, माइनस वाला दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ गया। तो 12 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 2 प्लस b इंटू ये वाली सारी टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 पुट किया हुआ था। 12 इक्वल टू आ गया 4a, 4 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। सिमिलर मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा जो b के नीचे वैल्यू है, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 2। 12 ओवर
12 इक्वल टू, ये पहली मेरे पास टर्म जीरो हो गई है, जीरो प्लस सेकंड वाली टर्म में माइनस टू पुट कर देंगे, बी इंटू माइनस टू, तो 12 इक्वल टू -4 भी आ गया, तो बी इक्वल टू 12 ओवर -4, तो ये कैंसिल आउट होकर बी की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। इसको पुट कर देंगे, पुट इन वन, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन वन में पुट करेंगे, एक जगह 3 आ गया, 3 ओवर x -2 प्लस -3 ओवर x प्लस 2। ये मैंने किसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी, 12x की पावर 2 -40 है डिवाइडेड बाय x -2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर। नहीं जी, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते, 3 ओवर x -2 -3 ओवर x प्लस 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नहीं जी, जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जल्द हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 5.2 है, उसमें हमारे पास नेक्स्ट टू जो है वो टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते हैं, तो वो थर्ड टाइप है, और फोर्थ में रिपीटेटिव इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, तो उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।